सोचिए कि कोई जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आपकी जान बचाने के लिए कुछ ऐसा कर जाए, कुछ इतना भयानक कि उसे जानने के बाद आपकी रूह कांप जाए। आज हम श्रुति की ऐसी ही एक कहानी देखने वाले हैं। उसके पति सिद्धार्थ ने सुसाइड कर लिया, लेकिन जाते जाते वो पीछे एक ऐसा राज छोड़ गया जो कह सकते हैं मौत से भी ज्यादा डरावना था। ये थे सिद्धार्थ के आखिरी शब्द। अपने सुसाइड नोट में उसने श्रुति के लिए बस यही एक लाइन छोड़ी थी, एक ऐसा मैसेज जो तसल्ली देने की जगह और भी गहरे और डरावने सवाल खड़े कर गया। आखिर किस कमरे की बात कर रहा था वो? चलिए अब इस गुत्थी को सुलझाते हैं। यही वो सवाल है जो श्रुति को एक ऐसे सफर पर ले गया जहां उसे अपने पति के सबसे काले, सबसे खौफनाक सच का सामना करना पड़ा। और इसी सवाल का जवाब हमारी इस पूरी कहानी का सेंटर है। तो सिद्धार्थ की मौत के बाद ना श्रुति की दुनिया और भी अजीब होने लगती है। उसे सिद्धार्थ के ही फोन नंबर से अजीबोगरीब मैसेज आने लगते हैं। मैसेज में लिखा होता है कि अपनी गाड़ी के पास आओ, और बस यही से उसकी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है। एक एक करके जो सुराग मिलते हैं वो श्रुति के डर को और बढ़ाते जाते हैं। पहले तो वो मैसेज जो आते हैं और फिर अपने आप डिलीट हो जाते हैं। फिर घर का केयरटेकर अजीब अजीब बातें करता है। लेकिन सबसे शॉकिंग सुराग उसे मिलता है सिद्धार्थ के फोन में एक अनजान लड़की की ढेर सारी तस्वीरें। अब इस लड़की की तलाश श्रुति को निशा नाम की एक लाइब्रेरियन तक ले जाती है, और यहां से कहानी की परतें खुलना शुरू होती हैं। निशा श्रुति को एक बहुत ही हैरान करने वाली घटना बताती है कि एक बार सिद्धार्थ उसे अपने घर ले गया था और वहां उसने निशा का गला घोंटने की कोशिश की। जब निशा ने किसी तरह उसे रोका तो वो बुरी तरह टूट गया और बस यही रट लगाए रहा, कुछ काम नहीं कर रहा है। उस वक्त तो निशा को लगा कि शायद वो उसे धोखा देने के गिल्ट में था, लेकिन असलियत तो कहीं ज्यादा भयानक थी। सिद्धार्थ की इस बेचैनी को समझने के लिए हमें 4 साल पीछे जाना होगा, उस एक घटना पर जिसने ये सब शुरू किया। श्रुति का एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था, इतना भयानक कि उसका दिल पूरे 13 मिनट के लिए धड़कना बंद हो गया था। मतलब डॉक्टर्स की भाषा में कहें तो वो टेक्निकली मल चुकी थी। उन 13 मिनटों में श्रुति ने खुद को एक अंधेरे कमरे के बाहर खड़ा पाया। उसके लिए उस कमरे में टोटल अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन सिद्धार्थ को हमेशा से यह यकीन था कि उस कमरे में, उस अंधेरे में कोई और भी था, कोई ऐसी चीज जो मौत के दरवाजे से श्रुति के साथ वापस आ गई थी। और बस यहीं से सिद्धार्थ के डर की शुरुआत हुई। अब वापस आते हैं निशा पर। वो श्रुति को एक और बहुत जरूरी सुराग देती है। वो उसे जंगल के अंदर एक ऐसी जगह ले जाती है जहां सिद्धार्थ उसे एक बार लेकर गया था। एक ऐसा घर जिसके बारे में श्रुति को आज तक पता ही नहीं था। जंगल के अंदर ये जो जला हुआ घर था वो उनके अपने घर की हूबहू कॉपी था, पर एक ट्विस्ट के साथ। ये घर एक उल्टे नक्शे पर बना हुआ था, मतलब एकदम मिरर इमेज। सवाल ये था कि सिद्धार्थ ने ऐसा घर बनवाया ही क्यों? आखिर इसका मकसद क्या था? घर के अंदर का सीन तो और भी ज्यादा अजीब था। ठीक बीचों बीच छत से एक लाल रंग की लकड़ी की गुड़िया लटक रही थी। निशा, जिसने ऐसी चीजों के बारे में पढ़ा था, वो कांपते हुए पहचान जाती है कि ये कोई मामूली डेकोरेशन नहीं, बल्कि किसी काले जादू या किसी भयानक रिचुअल का हिस्सा है। अब देखते हैं कि ये सारी कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। श्रुति घर वापस आती है और उसे वो किताब मिलती है जो सिद्धार्थ ने लाइब्रेरी से ली थी लेकिन कभी लौट आई नहीं, अघोर शास्त्र। और इस किताब में उसे अपने हर एक सवाल का जवाब मिल जाता है। और यही वो सच था जिसने सिद्धार्थ को पागल कर दिया था। किताब में साफ साफ लिखा था कि जो कोई भी मौत को धोखा देता है, मौत उसका पीछा नहीं छोड़ती, वो उसे लेने वापस आती है। सिद्धार्थ को ये यकीन हो गया था कि 4 साल पहले वाले एक्सीडेंट के बाद से ही मौत एक शिकारी की तरह श्रुति का पीछा कर रही थी। और इसी किताब में मौत को कंफ्यूज करने का एक बहुत ही भयानक तरीका लिखा था। एक ऐसा रिचुअल जिसके स्टेप सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहला स्टेप, एक उल्टा घर बनाओ। दूसरा, श्रुति से मिलती जुलती किसी लड़की को ढूंढो। तीसरा, उसकी बलि दे दो। और आखिर में उस लाश को घर के अंदर दफनाकर उसके ऊपर एक लाल गुड़िया लटका दो। इसका मकसद, ताकि जब मौत आए तो वो श्रुति की जगह उस दूसरी लड़की को ले जाएं। और यहीं पर सारी पहेली सुलझ जाती है। सिद्धार्थ बेवफा नहीं था। वो निशा का गला इसलिए घोंट रहा था क्योंकि वो उसे बलि बनाने की एक नाकाम कोशिश कर रहा था। और उसके फोन में मिली उस अनजान लड़की की तस्वीरें, असल में वो लड़की थी जिसकी बलि वो पहले ही दे चुका था।
ये सच जानने के बाद तो श्रुति बुरी तरह कांप जाती है, लेकिन फिर भी वो वापस उस जंगल वाले घर में जाती है। उसे लकड़ी की गुड़िया के ठीक नीचे एक तहखाने का दरवाजा मिलता है और अंदर अंदर उसी लड़की की सड़ती हुई लाश पड़ी थी। और तभी श्रुति का फोन बजता है। फोन पर आवाज सिद्धार्थ की है, पर यह सिद्धार्थ नहीं है। ये वही ठंडी, बिना इमोशन वाली आवाज है जो उस डार्क रूम से आई थी। ये खुद मौत है और वो उसे बताती है कि 4 साल पहले हुए एक्सीडेंट के दिन से ही वो उसका पीछा कर रही है। मौत ये भी खुलासा करती है कि सिद्धार्थ ने अपनी जान इसलिए दी क्योंकि उसे लगा कि उसकी बलि लेने के बाद शायद वो श्रुति को बख्श देगी। लेकिन उसका ये आखिरी, सबसे बड़ा बलिदान भी बेकार गया। मौत का कहना था कि यह सब तभी खत्म होगा जब श्रुति मर जाएगी। अब श्रुति के सामने एक आखिरी लड़ाई थी, लेकिन ये लड़ाई किसी इंसान या भूत से नहीं, बल्कि एक ख्याल से थी, एक आइडिया से। मौत उसे उकसा रही थी कि वो खुद को खत्म कर ले और अपनी 4 साल पुरानी जीने की गलती को सुधार ले। यहां पर आकर पूरा मामला 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तरफ मौत का इल्जाम था कि श्रुति का जिंदा रहना एक गलती है जिसकी वजह से सिद्धार्थ को मरना पड़ा, और दूसरी तरफ सिद्धार्थ का सच था कि उसकी मौत एक बलिदान थी ताकि श्रुति जी सके। और ठीक इसी मोमेंट पर श्रुति एक फैसला करती है। वो मौत के दिए हुए गिल्ट को, उस इल्जाम को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है, नहीं, सिद्धार्थ ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी है और मैं उसके बलिदान को जी कर सम्मान दूंगी, मैं जीऊंगी। और जैसे ही वो ये फैसला लेती है ना, वो अंधेरा कमरा, मौत का वो साया, सब धुएं की तरह गायब हो जाता है। उसकी जीने की इच्छा मौत के दावे पर भारी पड़ती है और वो खुद को अपनी गाड़ी में वापस पाती है, अकेली और सुरक्षित। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जिंदगी और मौत के बीच बड़ी शक्ति आखिर है क्या? हमारी किस्मत या हमारे फैसले? इस बारे में जरूर सोचिएगा।